नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल का अध्याय पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है, क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह पर पर्यावरण के ये तीनों महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं व एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग, जिस पर हम रहते हैं, भूमंडल या लिथोस्फीयर कहलाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए हैं, वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कहलाती है। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड व कई अन्य गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे जलमंडल या हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। इसमें जल की सभी अवस्थाएं, जल, बर्फ व जलवाष्प मिलती हैं। जीवमंडल या बायोस्फीयर एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं। जीवमंडल वह जगह है जहां जीवन पाया जाता है। ग्रीक भाषा में लिथोस शब्द का अर्थ पत्थर, एटमोस शब्द का अर्थ वाष्प, यूडर शब्द का अर्थ जल तथा बायोस शब्द का अर्थ जीवन होता है। पृथ्वी के ठोस भूभाग को भूमंडल कहते हैं। यह भूपर्पट्टे की चट्टानों का व मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है: बड़े स्थलीय भूभाग या महाद्वीप तथा बड़े जलाशय या महासागरीय बेसिन। विश्व के सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्री तल से मापा जाता है। समुद्री तल को शून्य माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्री तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी व भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। जापान की जुंको ताबई 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी। 23 मई 1984 बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा था। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। बड़े से छोटे के क्रम में एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप व ऑस्ट्रेलिया। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। एशिया महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप व एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया कहते हैं। यूरोप महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। अफ्रीका महाद्वीप एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश रेखा इस महाद्वीप के मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, विषुवत रेखा व मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान, जो कि अफ्रीका में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप चारों ओर से समुद्रों व महासागरों से घिरा है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप
यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी व पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी लार्जेस्ट रिवर अमेजन नदी बहती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों ओर से महासागरों व समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप या आइलैंड कॉन्टिनेंट कहा जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप, यह महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव में स्थित है इसलिए यह मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के शोध केंद्रों के नाम मैत्री व दक्षिण गंगोत्री है। जलमंडल हाइड्रोस्फीयर, पृथ्वी को नीला ग्रह या ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। इस पर 71% भाग जल व 29% भाग स्थल है। इसमें महासागर, नदियां, झीलें, हिम नदियां, भूमिगत जल व वायुमंडल की जल वाष्प सम्मिलित है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है, किंतु यह जल अत्यधिक खारा होता है, अतः यह हमारे उपयोग में नहीं आ सकता है। महासागर, महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं: तरंगे, ज्वार भाटा व महासागरीय धाराएं। प्रमुख महासागर बड़े से छोटे के क्रम में प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर व आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर, यह महासागर सबसे बड़ा है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर व दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के समान है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर व दक्षिणी अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप व अफ्रीका महाद्वीप है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत ही अधिक दंतुरित या कटी-फटी है। यह अनियमित व दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों या हार्बर्स व पत्तनों या पोर्ट्स के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर, हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिणी महासागर, यह अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। आर्कटिक महासागर उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों व यूरेशिया से घिरा है। वायुमंडल, वायुमंडल पृथ्वी
पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का एक महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें प्राण वायु प्रदान करती है। वायुमंडल हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान व अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर, मध्य मंडल मीजोस्फेयर, आयन मंडल थर्मोस्फेयर तथा बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फेयर कहा जाता है। वायुमंडल मुख्यतः नाइट्रोजन व ऑक्सीजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% व ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें कार्बन डाइऑक्साइड व ऑर्गन आदि की मात्रा 1% के करीब है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में है, परंतु यह पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं, घनत्व में कमी आती जाती है। इसी कारण पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा में सांस लेने में कठिनाई होती है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है तथा इसी गतिशील वायु को पवन कहते हैं। जीवमंडल बायोस्फीयर। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहां जीवन मौजूद है। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों में, जंतु जगत व पादप जगत में विभक्त किया जाता है। पृथ्वी के तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।